So hello students, we are starting with chapter first of Mark Tully's India's Unending Journey. Chapter 1 name is Puri Exploring the Opposites. मतलब वो इसमें opposites के बारे में बता रहे हैं. Opening with celebration of कार्तिक पूर्णिमा. उन्होंने ये अपना वर्क स्टार्ट किया है, मतलब जो अपना चैप्टर है फर्स्ट वो स्टार्ट किया है कार्तिक पूर्णिमा की सेलिब्रेशन से. An auspicious day of worshipping ancestors, playing भजन loudly. ये एक ऑस्पिशियस डे होता है जिसमें एंसेस्टर्स को वर्शिप किया जाता है और भजन्स को प्ले किया जाता है लाउडली. फायरवर्क्स और रॉकेट जलाए जाते हैं. उसके बाद ये एक कोट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में. हिंदूज आर ईगर टू इंडल्ज देयर इनसेटिएबल एपेटाइट फॉर फेस्टिवल्स वुड स्टार्ट द सेलिब्रेशन बिफोर डॉन. इसमें बताया गया कि कैसे जो हिंदूज़ हैं वो हमेशा ईगर रहते हैं फेस्टिवल्स को स्टार्ट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए. नॉट इंटेंडेड टू कम एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स. वो फेस्टिवल्स के टाइम पर मतलब आने की नहीं सोच रहे. ये उसकी चाइल्डहुड के बारे में उसकी मेमोरीज हैं जो वो इस चैप्टर में डिस्क्राइब कर रहे हैं. ही रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड इन ब्रिटिश राज. ही हैव 6 सिबलिंग्स. जो टली है वो सेकंड था और ये टोटल 6 सिबलिंग्स थे, मतलब 6 भाई बहन थे. ही हैव लर्नड ह्यूमिलिटी फ्रॉम इंडिया. अब इसको पढ़ते टाइम, इस बुक को पढ़ते टाइम हमें याद रखना है कि उन्होंने इंडिया से क्या क्या चीज़ें सीखी. फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि उन्होंने ह्यूमिलिटी सीखी है. उसके बाद देयर आर मैनी वेज टू गॉड, कि गॉड तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं. अनसर्टेनिटीज़ अबाउट राइटिंग बुक बट ही स्टार्ट इट फ्रॉम कार्तिक पूर्णिमा. वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन थे इस बुक को लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया कार्तिक पूर्णिमा से. His mother criticized the persons who are pasty-faced and do not get out in fresh air. उसकी जो मदर है वो उन सभी लोगों को क्रिटिसाइज़ करती है जो बाहर नहीं आते फ्रेश एयर में. He was fascinated by a man who cured his rheumatism by sand. अब ये दिखाया कि कैसे उसने एक आदमी को देखा था, मतलब एक मैन को देखा था जो सैंड से किसी भी डिजीज़ को क्योर कर रहा था, रेमेटिज़म को क्योर कर रहा था. उसके बाद इसमें हिंदी एज इन्फीरियर लैंग्वेज दिखाई गई है. जो टली है उसकी नैनी जो थी वो इंग्लैंड से थी. शी स्लैप्ड हिम फॉर स्पीकिंग हिंदुस्तानी. तो वो उसको स्लैप कर देती है जब वो हिंदुस्तानी में बोलता है. दैट्स द सर्वेंट्स लैंग्वेज नॉट योर्स. कि वो सर्वेंट की लैंग्वेज है और हमारी लैंग्वेज नहीं है. तो मतलब ये दिखा रहे हैं कि कैसे हिंदी लैंग्वेज को एक इन्फीरियर तरीके से ट्रीट किया जाता था. He can only recite some nursery rhymes in Hindustani. That's the servant's language, not yours. मतलब ये दिखाया गया है कि कैसे जो हिंदी लैंग्वेज है उनको सर्वेंट की लैंग्वेज बोला गया है, मतलब उनको इन्फीरियर ट्रीट किया जा रहा है. He can only recite some nursery rhymes in Hindustani. बस वो हिंदुस्तानी में नर्सरी राइम ही रिसाइट कर पा रहा था, मतलब आगे वो बोल भी नहीं पा रहा था. 5 lakh people gathered at beach to bathe. There was a great rush and a fair also. फिर वो बता रखा है वहाँ पे कैसे लोग इकट्ठे हो रहे थे और वहाँ पर मेला लगा हुआ था. Women make temple towers from sand and place small pots from banana trees and betel leaves. The pots symbolize the legend of 7 brothers. They cross the sea to trade and bring prosperity to their homeland. इसमें बताया कि कौन क्या क्या कर रहा था. जो वुमेंस थी वो टेम्पल टावर्स बना रही थी और अपनी जो बनाना ट्रीज़ होते हैं उनके बोट्स बना रही थी. वो जो बोट है वो यहाँ पर सिंबलाइज कर रही है 7 ब्रदर्स की जो लेजेंड है उसको, कि उन्होंने कैसे सी को क्रॉस किया था ट्रेड के लिए और प्रॉस्पेरिटी लेकर आए थे होमलैंड में. वुमेन वोर कॉटन साड़ीज़, गर्ल्स इन सलवार कमीज़. अ बार्बर शेप्ड द हेड ऑफ अ यंग बॉय. जो वुमेन है वो कॉटन की साड़ी वियर कर रखी थी उन्होंने. जो गर्ल्स हैं वो सलवार कमीज़ में थी और जो बार्बर है वो शेव कर रहा था यंग बॉयज़ के हेड को. आई वॉज अगैन रिमाइंडेड दैट हिंदुज़म इज़ अ प्लूरलिस्ट रिलीजन. तो इसमें प्लूरलिज़म की थीम हम ऐड कर सकते हैं कि कैसे जो हिंदुज़म है वो एक प्लूरलिस्ट रिलीजन है. गांधी एडवाइज मीराबेन नॉट टू कन्वर्ट इन हिंदुज़म बट ट्राई टू बी अ बेटर क्रिश्चियन. जो गांधी है उन्होंने इसमें एडवाइस दिया है मीराबेन को कि तुम हिंदुज़म में कन्वर्ट मत हो, एक गुड क्रिश्चियन ही बनकर रहो.
फिर पता है जो पुरी है वो एक सेंटर है पिलग्रिमेज का, और होम है गॉड जगन्नाथ का। मतलब जो जगन्नाथ है, गॉड जगन्नाथ, उनकी वजह से ये पुरी जाना जाता है, ये प्लेस जानी जाती है। ही इज़ एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ब्रह्मा एंड शिव। द वर्ड जगरनॉट derived from the deity जगन्नाथ मैसिव वुडन चैरियट कार फेस्टिवल। जो ये जगन्नाथ का फेस्टिवल होता है, इसमें एक कार फेस्टिवल भी होता है, वुडन चैरियट होती है, मतलब एक बग्गी की तरह होती है वुडन, उसको लेके जाया जाता है, मतलब उनको जो गॉड जगन्नाथ है उनको उस पर लेके जाया जाता है। जॉन बीन्स मेमोir ऑफ अ बंगाल सिविलियन रिकॉर्ड्स दैट pandas come to North India to persuade people to visit पुरी। इसमें ये बताया गया है कि जो जॉन बीन्स हैं उन्होंने अपनी वर्क मेमोir ऑफ बंगाल सिविलियन में भी ये बताया कि जो पांडवास थे वो नॉर्थ इंडिया में आए थे लोगों को परसुएड करने के लिए कि तुम पुरी जाकर मतलब विज़िट करो। वुमेन सफ़र्ड अलॉट इन द जर्नी, और ये दिखाया गया उस जर्नी में कैसे वुमेन सफ़र कर रही थी, उनका हंगर, एक्सप्लॉयटेशन और फियर जो उनका हस्बैंड से है वो। इट कैन बी प्राउड ऑफ वट इज़ द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग टुडे, द महाकुंभ मेला सेलिब्रेटेड एट अलाहाबाद व्हेन गंगा एंड यमुना मीट। तो ये बताया गया ऐसे जो कुंभ मेला है, महाकुंभ मेला, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, जब गंगा और यमुना मीट करते हैं। R.C. Zahir considered Hinduism as a genius for absorption and adaptation। इन्होंने मतलब अपनी एक स्टेटमेंट दी है कि जो हिंदुज़म है वो एक जीनियस है, मतलब वो जो हिंदू लोग हैं वो जल्दी से अब्जॉर्ब भी कर पाते हैं और अडेप्ट भी कर पाते हैं। Adaptation, sexual mores and economics swung 180 degrees. As I believe that modern Western culture tends to ignore those warnings, much of this book is a discussion of religion, politics, business and sexual mores in the West। एक ही ये लाइन है जिसको आप अपनी आंसर्स में ऐड कर सकते हैं यहाँ से। मच ऑफ दिस बुक इज़ अ डिस्कशन ऑफ रिलीजन, मतलब इस बुक में डिस्कशन किया गया है रिलीजन का, पॉलिटिक्स का, बिजनेस का, सेक्शुअल मोर्स का वेस्ट में। देन हम थीम कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट थीम है मॉडर्निज़म की। मॉडर्निज़म वॉज द सेक्युलर काउंटर पार्ट टू डॉगमेटिक क्रिश्चियनिटी। जो मॉडर्निज़म है वो एक सेक्युलर काउंटर पार्ट है डॉगमेटिक क्रिश्चियनिटी के। इट्स बिलीव्स आर रैशनलिज्म एंड साइंस एंड वी आर कैपेबल ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ। जो मॉडर्निस्ट हैं वो क्या बिलीव करते हैं, वो रैशनलिज्म पे, मतलब किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है उसका क्या लॉजिक है और उसके पीछे क्या साइंस है, इसके बारे में। वी आर कैपेबल ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ, कि हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। देन पोस्ट मॉडर्निज्म, मेथड ऑफ डिस्कवरिंग सर्टेनिटी हैव गॉन आउट ऑफ विंडो, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। अब पोस्ट मॉडर्निज्म तक आते आते लोगों को ये बिलीव हो गया था कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सर्टेन हो, हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जो कि खुद अनसर्टेन है। पीपल यूज़ ट्रुथ टू डोमिनेट, जो लोग हैं वो ट्रुथ का यूज़ करते हैं दूसरे लोगों को डोमिनेट करने के लिए। सेक्युलर बिलीवर्स हेल्ड फास्ट बाय द कन्वेंशनल विजडम ऑफ द टाइम आर इन द ग्रिप ऑफ अनएग्जामाइंड डॉगमास। फिर इसमें कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखना है या फिर जो तुम अपने आंसर्स में मेंशन करोगे तो जिससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि तुमने नॉवल को रीड किया है, मतलब इसको वर्क को रीड किया है। ईरानियन प्रोफेसर अहमद फातिद coined the term Western toxication. महात्मा गांधी said, "My Hinduism teaches me to respect all religion." अब हम ये भी दिखा सकते हैं कि हिंदुज़म का या फिर रिलीजन की थीम आए तो उसमें हम हिंदुज़म के पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जो महात्मा गांधी ने कहा है कि मेरे हिंदुज़म ने मेरे को सिखाया कि बाकी रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करें। देन लिबर्टी बिकम द सुप्रीम वैल्यू एंड वी लॉस्ट अदर साइड ऑफ द कॉइन, कि जो लिबर्टी है वो सुप्रीम वैल्यू बन गई है और हमने दूसरी